एक के बाद एक झटके से परेशान हो रहा है मालदीव। अब आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो मालदीव के फ्यूचर के लिए संकट की घंटी साबित हो रही है? क्या चीन से हाथ मिलाकर अब मालदीव को हो रहा है पछतावा, या फिर अभी भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की अकल ठिकाने नहीं आई है? दोस्तों, पहले तो मालदीव ने भारत के अगेंस्ट गलती पर गलती की, और जब जवाब में भारत ने मालदीव के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो अब मालदीव हो रहा है परेशान। अब मालदीव को शायद ये समझ आ रहा है कि भारत से दुश्मनी की पहल करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आखिर भारत ने मालदीव के अगेंस्ट अब कौन सा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है? मालदीव के अगेंस्ट भारत अब कौन सा कदम उठाने जा रहा है? आइए आज के वीडियो में यही जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको आसानी से समय पर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने मालदीव के लिए जो पोटैटो एक्सपोर्ट हो रहा था उसे रोक दिया था। अब फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, जो प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत मालदीव में सेट करने वाला था उसे अब मालदीव की जगह दूसरे देशों में सेटअप करने का फैसला किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि भारत की ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट्स मालदीव में अपने एक प्रोजेक्ट के तहत फ्लोटिंग सोलर पार्क का सेटअप करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि एक काफी बड़े स्तर का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें भारत की यह कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करने वाली थी। लेकिन मालदीव ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का चीन से हाथ मिलाना मालदीव पर इतना भारी पड़ गया है कि अब यह प्रोजेक्ट ताज एक्सोटिका मालदीव के बजाय यूएई और फ्रांस में सेट करने का प्लान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मालदीव की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करके भारत लगातार मालदीव के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब जब भारत को ही यह एहसास हो चुका है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो भारत द्वारा यह जरूरी और स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया है, जिससे कि अब मालदीव के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि कैसे ताज एक्सोटिक के फ्लोटिंग सोलर पार्क से मालदीव की इकोनॉमी को फायदा होने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि साल 2024 की शुरुआत में भारत की दो बड़ी कंपनियां IHCL और ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट्स फ्लोटिंग सोलर पार्क मालदीव में सेटअप करने वाली थी। ये सोलर पार्क सचमुच आसानी से पानी में तैरने वाला सेटअप है, जिससे सेटअप से वहां का रूरल एरिया भी एंगेज नहीं होता, जिसके सेटअप से वहां आने जाने वाले टूरिस्ट को भी काफी अच्छी सुविधा मिलती। सबसे बड़ा फायदा इस सेटअप से ये होता कि सेटअप में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता, जिससे कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मालदीव सालाना 4,39,000 लीटर डीजल की बचत कर पाता, और इस बचत के साथ ही मालदीव में एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। एनवायरमेंट पॉल्यूशन के साथ ही वहां नॉइज पॉल्यूशन में भी 40% की गिरावट आती। लेकिन चीन के साथ मिलकर मालदीव ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, और इसके इस कदम से इतना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया है। दोस्तों, मालदीव को अपनी गलती का खामियाजा केवल इस प्रोजेक्ट को गंवाकर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारत अब मालदीव को किसी भी सेक्टर में सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। जी हां, कुछ समय पहले मालदीव ने भारत के सैनिकों को मालदीव से निकल जाने का आदेश दिया था। यह सब मोहम्मद मोइजू ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद किया। ऐसे में भारत को अंदाजा लग गया था कि मालदीव अब भारत से किस तरह बिहेव कर रहा है। मालदीव अपनी झूठी शान के नशे में चूर था, और उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके इस तरह के बर्ताव से भी भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जबकि बदले में भारत के हर फैसले से उसे केवल नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ेगा। बता दें कि दुनिया भर में लगभग 121 देश हैं जहां पर फ्लोटिंग सोलर पार्क की रिक्वायरमेंट काफी अधिक है, और यही वजह है कि भारत ने मालदीव में सेटअप करने वाले अपने प्रोजेक्ट को यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में सेट करने का फैसला किया है। इन देशों में फ्लोटिंग सोलर पार्क को 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ सेट किया जा सकता है। इसके अलावा भारत जो LPG प्रोजेक्ट्स मालदीव में सेट करने वाला था, उसे मालदीव की जगह श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, मालदीव में सेट किए जाने वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब श्रीलंका में सेट करने की तैयारी हो चुकी है। दूसरी ओर श्रीलंका में भी इस समय LPG गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि पुणे गैस LPG प्रोजेक्ट श्रीलंका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में सेटअप करने वाली है, और भारत इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाकर अन्य देशों में भी ले जाने की सोच रहा है। दरअसल पुणे गैस के पास नेचुरल गैस को LPG में कन्वर्ट करने की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इस पूरे दूसरे देशों में प्रभावित तौर पर प्रस्तुत करने वाला है।
मालदीव के लिए एक झटका यह भी है कि भारत ने यूएई जैसे बड़े देश के साथ FTA साइन किया है, जिससे अब भारत यूएई के साथ फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी कि मालदीव के साथ किसी भी तरह का ट्रेड रिलेशन ना होने के बावजूद भी भारत के पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं, लेकिन वहीं भारत की तरफ से कोई एक डिसीजन भी जो कि मालदीव के अगेंस्ट हो वो मालदीव को बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन सोलर प्रोड्यूस करने के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन भारत ने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में खुद को तेजी से बढ़ाया है, जिससे अब वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन को पछाड़कर इस मामले में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी से ही भारत की कई कंपनियों को एक बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं और तो और मिडिल ईस्ट के मार्केट में कई चीनी सोलर मॉड्यूल को निकाले भी जा रहे हैं, जिसकी जगह भारत की कंपनियों को वहां पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन सोलर सेल्स का एक्सपोर्ट 2022 में जहां $54 के आसपास था, वहीं ये सेल्स एक्सपोर्ट 2023 में $628 मिलियन के करीब पहुंच गया था। अब इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की ग्रोथ रेट सोलर सेल्स के एक्सपोर्ट में कितनी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत से जो दुश्मनी मोल रहा है, इसका खामियाजा उसे भारत के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को गंवा कर चुकाना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब वहां सेट नहीं होंगे तो वहां जाने में टूरिस्ट भी अपनी इंटरेस्ट को नहीं दिखाएंगे। और तो और ये मालदीव को भी पता है कि चीन के मुकाबले ज्यादातर टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं। ऐसे में जब वो सारे प्रोजेक्ट यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट भी यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ही देश होंगे। आप जानते हैं कैसे भारत ने हाल ही में मालदीव के पोटैटो एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसके बाद से मोदी जी की तस्वीर पर मालदीव के पॉलिटिशियंस की इनडिसेंट कमेंट भी विवाद का कारण बनी। हालांकि इंटरनेशनल आलोचनाओं के कारण उन पॉलिटिशियंस को उनके पदों से मालदीव की सरकार ने हटा दिया था, लेकिन भारत के प्रति मालदीव का खराब रवैया किसी से छुपा भी नहीं है। और यही वजह है कि अब भारत एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जो मालदीव और मालदीव की इकोनॉमी के लिहाज से काफी नुकसानदेह है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के ये डिसीजंस बिल्कुल सही हैं? क्या भारत को मालदीव के साथ अपने सभी रिलेशंस को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या फिर मालदीव को सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।